कादम्बरी ने करवाया रेखाबेन को अरेस्ट, लेकिन रेखाबेन ने उगल दिया प्रार्थना के सामने कादम्बरी का 7 साल पुराना काला राज। जी हाँ, रेखाबेन जो कि सीधे ही जाती है कादम्बरी के पास। रेखाबेन कादम्बरी को गन दिखाकर धमकाती है और कहती है, कादम्बरी अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं तुम्हारा सच सभी को बता दूंगी। तितली को भी आप बता दूंगी कि तितली तुम्हारी असली माँ कादम्बरी नहीं है बल्कि दीप्ति है। अभी हम देखते हैं कि कादम्बरी रेखाबेन से गन छीन लेती है, फिर उसके बाद कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है प्रार्थना से, जिसने रेखाबेन को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था कि प्रार्थना ने कमिश्नर मैडम को यह जवान दे दी है कि वह 7 दिनों के अंदर रेखाबेन को पकड़ कर लाएगी। अभी हम दिलीप को देखते हैं जो कि प्रार्थना के पास आता है और कहता है, प्रार्थना तुम एक रात से घर नहीं आई हो, मुझे पता है कि तुम रेखाबेन को ढूंढने के लिए लगी हुई हो, लेकिन प्रार्थना तुम्हें पता है ना कि आज राशि की सगाई है। हाँ पापा, मुझे पता है कि आज राशि की सगाई है और राशि की सगाई को मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। रात को टाइम पर राशि की सगाई में आ जाऊंगी। अगले पल हम तितली, कादम्बरी और जुगल को देखते हैं। कादम्बरी जो कि तितली को खाना खिला रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि तितली कादम्बरी के हाथों से खाना खा ही नहीं रही थी, इसलिए यहाँ पर जिद करती है अंश के पास जाने के लिए। कादम्बरी यहाँ पर पहले तो मना कर देती है, लेकिन यहाँ पर तितली बिना कादम्बरी के हाँ करे भागकर चली जाती है अंश के घर। अभी हम जुगल को देखते हैं जो कि कादम्बरी को कहता है, कांची इस चोल में इतने सारे घर है, लेकिन तितली गई तो सिर्फ पुष्पा के ही घर, उस घर से अलग ही नाता हमारा जुड़ा हुआ है। कादम्बरी मन ही मन कहती है कि तितली का नाता तो जुड़ा हुआ है क्योंकि तितली तो उस घर की बेटी है। अभी हम देखते हैं कि तितली पहुंच जाती है पुष्पा के घर। पुष्पा के घर जाते से ही तितली खाना खाती है, वो भी दीप्ति की गोद में बैठकर। लेकिन तभी कादम्बरी वहाँ पर आ जाती है। कादम्बरी ये सारी ही चीजें देख लेती है। कादम्बरी को यह एहसास हो जाता है कि उसने तितली को चोल में लाकर कितनी बड़ी गलती कर ली है। तितली ऐसे ही दीप्ति के पास रहेगी तो एक ना एक दिन तितली को यह पता लग जाएगा कि उसकी असली माँ कादम्बरी नहीं बल्कि दीप्ति है। कादम्बरी ये सोच ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है प्रार्थना। प्रार्थना कहती है, कादम्बरी जी अब तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि आपको भी पता लग चुका होगा कि रेखाबेन जेल से फरार हो चुकी है। रेखाबेन तो आपको अच्छे से जानती है, ऐसा ना हो रेखाबेन आपके पास आ जाए शरण लेने। कादम्बरी कहती है, दीप्ति ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रेखाबेन को पता है कि यह चोल में IPS प्रार्थना पटेल रहती है। रिक्त लेकर रेखाबेन तो यहाँ पर नहीं आएगी। अगले पल हम पुष्पा को देखते हैं जिसका आज केस था। पुष्पा देखती है कि अभी तक चोल वालों में से कोई भी नहीं आया था। राजवीर शास्त्री भी वहाँ पर आ चुके थे और केस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला था। पुष्पा को पता था कि अगर बस्ती वाले गवाही देने नहीं पहुँचते हैं तो उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि केस स्टार्ट हो जाती है। पुष्पा जज साहब को सारे ही सबूत बताती है और कहती है, जज साहब मैंने आपको जो रिपोर्ट दी है उसमें सारे बस्ती वालों के नाम है। उसी में मैंने आपको एक रिपोर्ट भी दी है जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि बस्ती के पानी में केमिकल है जिन वजह से बस्ती वाले बीमार पड़ रहे हैं। ये सारा का सारा केमिकल सोलगेट मेटल कंपनी की वजह से ही पानी में फैल रहा था। पुष्पा यहाँ पर जज साहब को यह भी बताती है कि किस तरह उसे धमकियां मिल रही है या केस वापिस लेने के लिए, यहाँ तक कि मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए मेरे पोते अंश को किडनैप भी करा है। राजवीर शास्त्री कहते हैं, जज साहब यह काफी बड़ा आरोप मेरे क्लाइंट के ऊपर लगा रही है। राजवीर शास्त्री जज साहब को कॉल रिकॉर्डिंग को भी सुनाते हैं। पुष्पा कहती है, जज साहब यह कॉल मुझे गुमराह करने के लिए आया था ताकि मुझे यह लगे कि यह कॉल बस्ती से आया, लेकिन यह कॉल इनके क्लाइंट ने ही मुझे भिजवाया है अपने गुंडों की मदद से। राजवीर शास्त्री कहते हैं, जज साहब ये जितने भी आरोप लगा रही है यह सिर्फ एक आरोप है, इनके पास कोई भी सबूत नहीं है और इनके अभी तक बस्ती वाले भी नहीं पहुंचे हैं गवाही देने के लिए। जज साहब कहते हैं, पुष्पा जी कहाँ है आपके बस्ती वाले जो कि गवाही देने वाले थे। पुष्पा कहती है कि सर वह रास्ते में ही है और जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि काफी टाइम यहाँ पर वेट किया जाता है लेकिन बस्ती वाले यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। तभी जज साहब पुष्पा को लंच ब्रेक तक का टाइम देते हैं और कहते हैं, पुष्पा जी लंच ब्रेक के बाद भी
बस्ती वाले नहीं पहुंचते हैं तो मैं इस केस को डिसमिस कर दूंगा। अगले ही पल हम बस्ती वालों को देखते हैं जो कि कोर्ट के लिए निकल रहे थे, लेकिन तभी राजवीर शास्त्री के क्लाइंट यानी कि विक्रम के आदमियों ने बस्ती वालों को कुछ खाना खिला दिया था, या कहकर कि यह खाना पुष्पा जी ने उनके लिए भेजा है। बस्ती वाले जैसे ही उस खाने को खाते हैं तो थोड़ी देर बाद सारे के सारे बस्ती वाले सो जाते हैं या फिर यह कहे कि बेहोश हो जाते हैं। अगले ही पल पुष्पा जो कि बस्ती वालों को कॉल कर रही थी, लेकिन किसी भी बस्ती वालों का कॉल लग ही नहीं रहा था। अभी पुष्पा प्रेम जी को बस्ती में भेजती है। प्रेम जी जैसे ही बस्ती में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है बस्ती वाले तो टाइम पर ही बस से निकल चुके थे। अभी हम दिलीप को देखते हैं जो कि पुष्पा को कहता है, पुष्पा ऐसा तो नहीं, ये सारा ही काम करवाया है राजवीर शास्त्री ने ताकि तू इस केस को भी हार जाए। यह सुनते ही पुष्पा को कहीं ना कहीं लगता है कि यह राजवीर शास्त्री ने ही करवाया होगा। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हमें काफी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे रेखा बेन जो कि पहले तितली को किडनैप कर लेगी, उसके बाद रेखा बेन सीधे ही जाएगी कादम्बरी के पास। रेखा बेन कादम्बरी को धमकाएगी और कहेगी, कादम्बरी मैं तितली को तभी वापस दूंगी जब तुम मुझे सही सलामत यहाँ से निकालोगी। लेकिन तभी यहाँ पर कादम्बरी बड़ी चालाकी से रेखा बेन से गन छीन लेगी, सीधे ही रेखा बेन को टारगेट करेगी। अभी रेखा बेन कहेगी, कादम्बरी अगर तुमने मुझे कुछ किया, मुझे यहाँ से नहीं निकाला, तो मुझे पता है कि तितली कहाँ है। मैं तितली को सारा ही सच बता दूंगी कि तुम्हारी असली माँ कादम्बरी नहीं है बल्कि तुम्हारी असली माँ दीप्ति है। एक बार यह बात तितली को पता चलेगी तो तितली ये सारी ही बातें सभी को बता देगी और तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कादम्बरी का तो पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आने वाली है प्रार्थना। अगर आपको जानना है कि किस तरह यहाँ पर प्रार्थना आने वाली है और क्या प्रार्थना यहाँ पर रेखा बेन के साथ साथ कादम्बरी को भी अरेस्ट करेगी या फिर यहाँ पर कादम्बरी कुछ ना कुछ चाल चल देगी, अगर आपको ये सारी ही बातें जानना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। उस पर मैं एक पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और लाइक के पास आपको एक हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस बटन पर ज्यादा से ज्यादा हाइप करना ताकि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा हाइप मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही पुष्पा इम्पॉसिबल के वीडियो लाते रहूं। चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करना क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड, लेटेस्ट एपिसोड की सारी ही इंटरेस्टिंग अपडेटेड वीडियो मिलती रहती है। हाँ, और यार दोबारा मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कमेंट में ज्यादा से ज्यादा पार्ट 2 लिखना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।